सिरमौर जिला में लहसुन किसानों की प्रमुख नकदी फसल है, लेकिन इन दिनों लहसुन की फसल बीमारी की चपेट में आने के बाद बर्बाद होने की कगार पर है, जिसके चलते किसानों को अपना मेहनताना न मिलने की चिंता सताने लगी है। स्थानीय किसानों का कहना है कि लहसुन मुख्य नकदी फसल है, जिस पर उनकी आजीविका निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि इन दिनों जिला सिरमौर के ऊपरी क्षेत्रों में किसानों की नकदी फसल कहे जाने वाली लहसुन ब्लाइट नामक रोग की चपेट में है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में लहसुन की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। किसान लगातार भारी भरकम खर्च कर दवाइयों का छिड़काव कर फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक रोग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। किसानों का कहना है कि कई बार दवाइयों का छिड़काव भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक लहसुन की फसल बीमारी की चपेट से मुक्त नहीं हो पाई है। किसानों की मांग है कि संबंधित विभाग के विशेषज्ञ लहसुन में लगी बीमारी को देखते हुए गांव-गांव पहुंचे और इसका स्थायी समाधान ढूंढ निकालें। किसान लोग जो है हमारी ये नकदी की लहसुन की फसल होती है, जिसके कारण इस वर्ष इस लहसुन में इतनी बीमारी फैल चुकी है कि दवाइयाँ अनेक प्रकार के हम डाल चुके हैं। कस्टोडिया है, इससे महंगे से महंगी जो है, जिसमें कि एक बोतल में कम से कम 6 पंप है, 3000 के पड़े हमारे को, और अभी तक उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अब ये भी हमारे पास दवाई आप दिखा रहे हैं, इस दवाई को देखिए, ये भी साथ है जो आज ही डाल दिया है हमने इसके ऊपर। हर हफ्ता में 3-3 बार हम इस पे ऊपर स्प्रे कर चुके हैं। जितना हमारा पहाड़ी एरिया है, ऊपर से नीचे तक गिरी किनारे का जितना भी एरिया है, पूरे एरिया में ये बीमारी फैल चुकी है। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लोग, रंग बिरंगी दवाई भी डाल चुके हैं, पर इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है इस दवाइयों का। जैसे मौसम खुला है, कुछ दिन मौसम खुलते हुए हो चुके हैं, अभी हो सकता है धूप के वजह से शायद इस दवाई में कोई रिकवरी आ जाए, इसमें कोई ठीक होने के चांसेस भी हो सकते हैं। यही हमारा किसानों का मुख्य साधन है। हिमाचल प्रदेश राजकीय C&V अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन प्रदेशाध्यक्ष दुर्गानंद शर्मा की अध्यक्षता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वालामुखी कथोग में किया गया। वहीं प्रदेशाध्यक्ष दुर्गानंद शास्त्री ने बैठक में संघ के समक्ष मांगे रखी कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, सभी C&V अध्यापकों को योग्यता के आधार पर विशेष प्रावधान द्वारा TGT पदनाम दिया जाए, राज्य के माध्यमिक स्कूलों में DM और PET के खाली पदों को शीघ्र भरा जाए, माध्यमिक स्कूलों में भाषा अध्यापक के पद सृजित कर शीघ्र भरे जाएं, अंतर जिला स्थानांतरण पॉलिसी के अंतर्गत स्थानांतरित हुए अध्यापकों की समस्या का निवारण विशेष प्रावधान के द्वारा किया जाए, छठे वेतन आयोग को पंजाब की तर्ज पर लागू किया जाए और वेतन विसंगति को दूर किया जाए। संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से जल्द इन मांगों को पूरा करने की मांग की। तो हमारी डिमांड है कि कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है हमारे अध्यापकों के लिए बनाई, और उसमें अंतर जिला जो ट्रांसफर हुए अध्यापक हैं वो एक जिला से दूसरे जिला के लिए जो गए हैं उनको शिक्षा उपनिरीक्षक कार्यालय से रेगुलर नहीं किया गया, और जबकि कुछ जिलों में उनको रेगुलर कर दिया गया। तो ये मैं पिछले कल में शिक्षा सचिव से जो हमारे दूरभाष के द्वारा बात हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी फाइल है अंतर जिला वाली, ये कार्मिक विभाग को जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि ये जल्द से जल्द इस कार्य को किया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है वो वेतन विसंगति की है। इसमें हमारे अध्यापकों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि पंजाब स्केल के आधार पे अगर देखा जाए तो इसमें 2012 के जो पंजाब में स्केल दिया गया था, उसके आधार पे अगर हिमाचल में देखा जाए तो वो बहुत ही उसमें घाटा हो रहा है। विश्व वेटलैंड पौंग झील से विदेशी परिंदे भारी संख्या में अपने देश में वापस लौटना शुरू हो गए हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही इन प्रवासी पक्षियों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया है। हजारों मील लंबा सफर तय करके यह प्रवासी पक्षी यहाँ पौंग झील में पहुँचते हैं
और करीब 3 महीने तक इस पौंग झील में लगातार यहाँ पर अपना बसेरा बनाकर रहते हैं और मार्च महीने तक यह प्रवासी पक्षी लगभग वापस चले जाते हैं। इस बार 110 प्रजातियों की 1,12,000 के करीब परिंदे पहुंचे थे। ये प्रवासी पक्षी हर वर्ष नवंबर महीने में पौंग झील में दस्तक देते हैं। यह प्रवासी पक्षी साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों से हजारों मील उड़ान भरकर यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन देशों में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है और पानी बर्फ बन जाता है। तो यह प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँच जाते हैं और फिर जब यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है तो यह पक्षी धीरे धीरे अपने वतन लौटना शुरू हो जाते हैं। वन्य प्राणी विभाग के द्वारा इन प्रवासी पक्षियों को सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाते हैं और हर वर्ष इन पक्षियों की गणना होती है। इसके अलावा वन्य प्राणी विभाग के द्वारा इन पक्षियों को रिंग ट्रांसमीटर इत्यादि भी डाले जाते हैं ताकि पता चल सके कि यह पक्षी कहाँ जाते हैं और फिर से कौन कौन से पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। उनकी पूरी जानकारी विभाग को मिल जाती है। वन्य प्राणी विभाग के द्वारा हर वर्ष जनवरी माह के अंत में इन पक्षियों की गिनती की जाती है। इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए प्रदेश और अन्य दूसरे राज्यों के अलावा विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। मैं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप बोल रहा हूँ। गरीब बच्चों के भोजन और आवास की व्यवस्था के लिए CSR के तहत सहयोग करें। गुजरात के नंबर से सुरेश कश्यप के नाम से ऐसे फेक कॉल्स इन दिनों BBN के उद्योगपतियों के नंबरों पर आ रही हैं। पहले भी भाजपा सांसद सुरेश कश्यप का नाम उस समय चर्चा में आया था जब परवाणु के माइक्रोटेक उद्योग के मालिक से सुरेश कश्यप का नाम लेकर पैसों की ठगी की गई थी और मामला पुलिस के पास पहुंच गया था, जिससे कंपनी से मंदिर व भंडारे के नाम पर सहयोग के लिए पैसे मांगे गए थे और उद्योग मालिक ने दिए हुए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। वहीं इससे पहले भी बद्दी और नालागढ़ के उद्यमियों से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व सांसद के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की जा चुकी है। अभी नकली IG के द्वारा उद्योगपतियों से लाखों रुपए की ठगी के मामले में प्रदेश पुलिस के द्वारा गठित SIT की टीम जाँच कर रही है। अब फिर से BBN के उद्योगपति ठगों के निशाने पर है। SP बद्दी मोहित चावला ने बताया कि BBN IA के द्वारा शिकायत की गई है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। इससे पहले परवाणु में एक मामला सामने आया था जिसमें ज्वाइंट टीम पहले ही कार्य कर रही है। BBN IA की तरफ से मेरे को कॉल आया था और हमने तुरंत इसमें संज्ञान लिया। उनको 3 कॉल आई हैं ऐसी, हालांकि सिर्फ नाम यूज़ हुआ और बोला गया है किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए। लास्ट मंथ एक इसमें FIR रजिस्टर हुई थी परवाणु में और एक बरोटीवाला थाना में एक जॉइंट टीम इसमें बनी हुई है। डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की मैं अभी शायद शेयर ना कर पाऊँ, लेकिन उन दिनों में मैंने जो देन प्रेसिडेंट थे एसोसिएशन के, उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अवेयर करें कि ऐसी फेक कॉल चली है और इसको कोई एंटरटेन ना करे और पुलिस को बताइए। कल फिर ऐसी कॉल्स 3 हमारे संज्ञान में आई। एक ही नंबर है, हम उसको ट्रैक कर रहे हैं और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तुरंत उन्होंने हमको बताया ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक और कड़ी जुड़। मैं आपके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी फेक कॉल्स को एंटरटेन मत करें, खासकर जो माननीय सदस्यगण हमारे MP साहब या किसी के नाम से आती हैं, या स्पेशली साइबर फ्रॉड में भी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, लोग अपना पैसा भी खोते हैं। तुरंत पुलिस को बताएं। हमारी साइबर टीम्स बहुत एक्टिव हैं। हम जो साइबर सेल बद्दी का और सोलन का और जो खासकर सेंट्रल स्टेट का जो साइबर सेल शिमला में एक्टिव है, हम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो आप अपनी निजी जानकारी मत शेयर करें, कोई इन्फॉर्मेशन मत शेयर करें, कोई भी रिलायबल सोर्सेज को एंटरटेन मत करें। जो आपको पता है रिलायबल है उसी को और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनसे करें। वहीं सोलन शहर के खुंडीधार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर स्थानीय लोगों ने एक आवारा कुत्ते को किसी इंसानी हाथ को मुंह में दबाकर ले जाते हुए देखा तो लोग आतंकित हो गए। वहीं पूरे इलाके में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल व्याप्त है। सोलन शहर के खुंडीधार इलाके में आसपास कहीं महिला के शव होने की भी आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटी। ASP अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन के खुंडीधार में आज एक महिला का आधी बाजू के साथ हाथ मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर हाथ को ढूंढा। स्थानीय लोगों के अनुसार जब वे नलके से पानी भर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक काले रंग का कुत्ता मुंह में किसी आदमी की कटी हुई बाजू सड़क से नीचे झाड़ियों की तरफ ले जा रहा है।
जब तक वह कुत्ते को पकड़ पाते कुत्ता वहां से भाग गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से बाजू को ढूंढा और कार्यवाही शुरू की। स्थानीय लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं आसपास किसी महिला का शव हो सकता है। और मैं खुंडीधार में रहती हूँ। मैं नीचे नलके में पानी भरने गई और वहाँ नीचे से एक ब्लैक कलर का कुत्ता आया ऊपर, और उसके मुंह में एक लेडीज़ का हाथ था कि जेंट्स का था, आधी बाजू थी, और वो कुत्ता नीचे को चल गया। हमने वैसे ही सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पे आई और पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। स्थानीय लोग भी उसकी छानबीन में लगे हुए हैं। अभी की बात है, ये एक काले रंग का कुत्ता जो है उसके मुंह में किसी आदमी का हाथ लगा कि किसी आदमी का हाथ है, और वो इधर सामने से हमारे सामने से निकला है। तो बहुत सारे लोगों ने देखा है, यहाँ पे जितने भी लोकल आदमी हैं सभी ने जो है देखा है उसको। तो हमने भी देखा है, 2-4 लोग हम साथ में थे खड़े, सभी ने देखा है इस तरह का एक मामला सामने आया इधर खुंडीधार के आसपास। तो जिस करके हमने यहाँ पे पुलिस प्रशासन को भी इन्फॉर्म किया है इस बारे में। तो मौके पे पहुँचे, अभी देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। आज के इस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।